नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ में बातचीत करने के लिए आया हूं कि जो मानसून है वो 4-5 राज्यों से बिल्कुल रूठा हुआ है और उसके चलते जो धान की फसल है उस पर इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 55% कम बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के ज़्यादातर हिस्से जो है वो कम बारिश का शिकार है। खुद मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे 60 से 80% कम बारिश हुई है। और कम बारिश होने के चलते जो धान की फसल है वो इन राज्यों में प्रभावित हो रही है। क्योंकि ये जो राज्य हैं ये धान का कटोरा कहे जाते हैं और धान की सबसे ज़्यादा खेती इन राज्यों में होती है। तो इसी के चलते जब बारिश नहीं हो रही है तो उसके वजह से जो धान की रोपाई है वो प्रभावित हो रही है। ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि इस साल जो गेहूं की सरकारी खरीद है वो 50% से भी कम हो पाई है। यानी लक्ष्य था 444 लाख टन का, लेकिन खरीद हुई है 210 लाख टन के आसपास में। तो इसी के चलते हम लोगों के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता है कि अगर गेहूं की सरकारी खरीद पहले ही कम हुई है और अगर धान की फसल अच्छे से नहीं होती है तो इसका सीधा असर उन 70 करोड़ से ज़्यादा गरीबों की थाली पर पड़ेगा जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो गेहूं का स्टॉक है वो रखा जाता है और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों को वो बांटा जाता है। इसी तरीके से धान यानी चावल जो है वो भी हमारे यहाँ स्टॉक किया जाता है और उसके बाद में पूरे साल उसको अलग अलग गरीब के लिए जो योजनाएं बनती हैं उसमें बांटा जाता है। तो इसी के लिए हम लोगों के भीतर एक चिंता का विषय है और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार भी इस पर सोचे और एक नई रणनीति के साथ में वो सामने आए। हालांकि अभी तक सरकार ने कोई खुले तौर पर ये नहीं कहा है, लेकिन इशारों में ये ज़रूर बात कही है कि धान की बुआई इस साल कम होगी क्योंकि मानसून जो है वो इन 4-5 राज्यों में कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब आप खुद सोचिए कि जो खेती है, ख़ास तौर पर जो इलाके जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये गाज़ियाबाद का सैंतली गांव है, तो यहाँ पर धान काफ़ी होता है, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई। तो इस गांव में चूँकि ट्यूबवेल की सुविधा है तो इसी के चलते आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो आपको धान के खेत में पानी भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि ये ट्यूबवेल चला है। अभी हमारी किसानों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि इस बार एक किसान हमें मिले जिनके पास 20 बीघे ज़मीन थी। उनका कहना है कि तकरीबन 10,000 रुपये अभी तक वो धान की सिंचाई जो ट्यूबवेल से करवाते हैं उसमें खर्च हो चुके हैं। यानी जो किसानों की लागत है वो लगातार ट्यूबवेल की वजह से बढ़ रही है। और इसी के चलते अलग अलग ज़िलों में, ख़ास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 जो ज़िले हैं वो बहुत ज़्यादा सूखे के लिहाज से संवेदनशील हैं। और खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इन ज़िलों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इन ज़िलों में जो ज़्यादातर इलाके हैं उसमें सिंचाई के इस तरीके कोई साधन नहीं है और जो धान की खेती होती है वो ज़्यादातर बारिश के पानी से होती है। और बारिश चूँकि लगातार कम हुई है इस बार, तो इसी के चलते ये सारे जो इलाके हैं वो सूखे की चपेट में हैं। देवरिया का आप विजुअल देख सकते हैं कि किस तरीके से धान के खेत में एक किसान बैठा हुआ है जो कि पूरा खेत जो है वो सूखा पड़ा हुआ है, जबकि इस वक्त धान के खेत में पानी होना चाहिए, यानी पानी से भरा रहना चाहिए धान का खेत, तभी जो है वो अच्छी पैदावार धान की होगी यानी चावल की होगी। लेकिन उसके बावजूद तमाम सारे इलाके ऐसे हैं कि किसान जो है वो सब कुछ अपना दांव पे लगाकर वो किसी भी तरीके से धान के खेत में पानी पहुंचाने में जुटा हुआ है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। खुद मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के ज़्यादातर इलाकों में 60 से 80% बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि कुछ राज्यों में तो बाढ़ से नुकसान हुआ है और कुछ राज्य जो जैसे उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर अब मानसून कम होने से अब खेती किसानी को नुकसान पहुँच रहा है।
और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो आप उतार चढ़ाव मौसम में देख रहे हैं, इसका व्यापक जो संबंध है वो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग से। क्योंकि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो उसी के चलते जो मौसम है उसमें लगातार फेरबदल होता है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे साल बीतेगा, इसका असर आपको और व्यापक देखने को मिलेगा। और सीधा जो मौसम बदलने का जो सीधा एक प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा हमारे किसानों को, क्योंकि उनकी जो पैदावार है वो कम होगी और लागत बढ़ेगी। इसके वजह से आप तक महंगाई की आंच भी आएगी। तो इन सब का एक बहुत सीधा संबंध है, लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा। अब खुद कई सारी जो रिसर्च की टीमें हैं, उन्होंने पिछले 30 साल में मौसम विभाग का जो डेटा एनालिसिस किया है, उसके मुताबिक बीते 30 सालों में 30% तक जो बारिश है वो कम हो गई है। बारिश कम होती है तब इस तरीके के जो ट्यूबवेल हैं उनके ज़रिए ज़मीन से पानी निकाल कर और फिर वो धान के खेतों में पहुंचाया जाता है, सिंचाई होती है। तो उससे क्या होता है कि जलस्तर भी नीचे जाता है और पीने के पानी की भी समस्या बढ़ती है। तो ये साल जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण साल है। वो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मेरे कई सारे इस पर ब्लॉग आए हैं कि उनको ये लग रहा था कि रूस यूक्रेन के युद्ध में उनको अगर गेहूं उन्होंने खरीद लिया तो उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के चलते गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो कम हुई है। उत्तर प्रदेश के तो 28 ऐसे ज़िले हैं जहां पर 5% से भी कम गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। तो इस बार जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने बड़ी तादाद में गेहूं खरीदा है, और वो मुनाफे के लालच में कि हो सकता है आने वाले दिनों में आटे का भाव बढ़े, और उससे अगर उन्होंने गेहूं खरीद रखा है सस्ते में तो वो उससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार मानसून न होने से धान की फसल को बचाने के लिए किसान ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है। लेकिन जिन इलाकों की खेती केवल बारिश के ही पानी से होती है, वहाँ के किसानों की हालत अब धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कई सारे ज़िलों में तो अब सूखे का आकलन तक होने लगा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें किसानों का कितना नुकसान हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार अब एक नई रणनीति के साथ में किसानों के सामने आएगी, ताकि जो किसानों का नुकसान है वो कम से कम हो पाए। धन्यवाद। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।